स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो केवल हमारे लिए 2D में है, मतलब 2 डायरेक्शन में जो मोशन होने वाला है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहने वाले हैं, और वो किसके अंडर होने वाला है, मोशन अंडर ग्रेविटी होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या क्या है, एक प्रकार से कि मोशन अंडर ग्रेविटी है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, वो हमारे जो सिलेबस में है वो प्लेन में है। प्लेन मतलब जिसमें 2 डायरेक्शन को कंटेन करे, या एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक प्लेन हम कंसीडर कर ले रहे हैं, और वो प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, हमने एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया है, और इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। और प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हम इस बात का भी ध्यान रखें कि जो इसके पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, सबसे पहले जाके उसको पूरा देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, जब तक आपको समझ में नहीं आ जा रहा है पूरे उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, तब तक आप उस चैप्टर को देखिए, उसके बाद ही इस चैप्टर को देखें। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लेन कंसीडर किया, एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया। अब देखिए इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसे है। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करने वाला है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है और इस इधर से उसने प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू किया, और वो मूव करके इस प्रकार की मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब हम इसमें समझें कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इसमें चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, किस प्रकार से हम देखें। तो देखिए टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हमारे एक्स डायरेक्शन में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और फाइनली कहाँ पहुंच गई है, यहाँ। ठीक है, और देखिए वाई डायरेक्शन में किस प्रकार से चेंज हो रहा है। वाई डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और देन फाइनल जहां हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के बाद फिर से वो क्या करता है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमको 3 टर्म को जनरली क्या करना है, देखना है। एक क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक मैक्सिमम पॉइंट जहां तक प्रोजेक्टाइल मोशन में पहुंचने वाले हैं, और एक रेंज। रेंज मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये स्टेटमेंट ट्रू है, और इसको हम ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत इजी कर देने वाला है। स्टेटमेंट क्या है कि किसी एक डायरेक्शन का मोशन, किसी एक डायरेक्शन का मोशन दूसरे डायरेक्शन की मोशन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि जो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होने वाला है वो वाई डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में क्या एक्सीलरेशन है, इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ही इजी बना देने वाला है। ठीक है, तो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में दोनों की मोशन को पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, और देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन में क्या है, वेलोसिटी में क्या है, और किस प्रकार से हम इसको दोनों पार्ट्स में, मतलब एक्स डायरेक्शन में डिवाइड करके और वाई डायरेक्शन में डिवाइड करके किस प्रकार से प्रोजेक्टाइल में आगे कंसीडर करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, और इससे हम प्रॉब्लम को भी किस प्रकार से टैकल करने वाले हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इस प्रकार से कुछ मोशन करेगा जो एक्स डायरेक्शन में भी चेंज करेगा, वाई डायरेक्शन में भी चेंज करेगा। अब देखिए पहले हम किस में कंसीडर करते हैं, एक्स डायरेक्शन में। पहली बार हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही हम डिनोट करने वाले हैं, और जो टोटल ये डिस्प्लेसमेंट होने वाली है जब हम किससे अर्थ टू अर्थ की बात करेंगे, जब एक प्लेन में बात करने वाले हैं कि हम प्रोजेक्टाइल को अर्थ से ही देख रहे हैं और वो वापस आके उसी सरफेस पे आके गिर रहा है, उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम
एस से डिनोट करने वाले एस के लिए। अब देखिए सपोज करिए कि हमने इसको किससे बी वेलोसिटी से फेंका था, क्या क्या प्रोजेक्टाइल कर दिया हमने बी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्टाइल किया। अब देखिए और ये क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। अब देखिए अगर हमको इनको कंपोनेंट में तोड़ना आता है, तो अगर नहीं भी आता तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जिस परपेंडिकुलर में हम ब्रेक करने वाले हैं, जिस साइड मतलब इसके लिए देख लीजिए कि आप वेलोसिटी है, अब इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ने वाले हैं, एक थीटा वाले एंगल में और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ने वाले हैं। जैसे एक कंपोनेंट हमारा एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा वेलोसिटी का और एक वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखिए जिस साइड थीटा होता है वहां पे cos थीटा वाला कंपोनेंट आता है। जैसे यहाँ वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा तो एक्स डायरेक्शन में क्या आने वाला है, v cos थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर में होगा मतलब इसके जो हमने कंपोनेंट ले लिया है उसके परपेंडिकुलर जो होगा, जैसे b cos थीटा जो एक्स डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट लिया है उसके परपेंडिकुलर में एक और कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, v sin थीटा होगा, v sin थीटा। ठीक है। अब देखिए तो हम किसको कंसीडर कर रहे थे, पहले एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर कर रहे थे। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या होने वाली है एक्स डायरेक्शन में, क्या वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, अगर हम सबको भूल जाएं कि वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होने वाली है क्या वो v cos थीटा होने वाली है, v cos थीटा होने वाली है, बिल्कुल। जो वेलोसिटी होने वाली है vx, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, वो हमारी क्या होने वाली है, v cos थीटा होने वाली है। ठीक है। अब देखिए अब एक्सीलरेशन के बारे में हम चर्चा करें, एक्सीलरेशन क्या होगी, तो एक्सीलरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही इसमें डिस्कस किया है कि ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, और हमको ये पता है कि ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा अर्थ की तरफ होगा। तो क्या एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में हमारा जो एक्सीलरेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अब देखिए जब जीरो हो गया एक्सीलरेशन और वेलोसिटी हमारे पास a आ गई, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, तो क्या हमने जो रेक्टिलिनियर मोशन में जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी कि v इक्वल टू u प्लस at, दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी s इक्वल टू qt प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने तीनों इक्वेशन पढ़ी, क्या इसका यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें, एक्स डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करते हैं। वाई डायरेक्शन में हमारे डिस्प्लेसमेंट को हम इससे हाइट से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है, हाइट से, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको रेंज जब हम निकालेंगे तो हम बताएंगे कि एक्स डायरेक्शन में कैसे कंसीडर करना है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में हम हाइट को डिस्प्लेसमेंट लेने वाले हैं। अब देखिए वाई डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या होने वाली है, हमने देखा कि वाई डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर होगा किससे, थीटा वाली कंपोनेंट से, परपेंडिकुलर में जो हम कंपोनेंट लेंगे वो क्या होने वाला है, sin थीटा का कंपोनेंट होने वाला है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, vy इक्वल टू आ जाएगा हमारा v sin थीटा। अब देखिए एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा और वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, और वो क्या होगा, जब हम मोशन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक चीज कंसीडर की है कि जो ये मोशन है ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी के एक्सीलरेशन में ये मोशन होने वाला है। तो क्या इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा अर्थ की तरफ होगा। तो क्या इस कंडीशन के लिए क्या जो एक्सीलरेशन होने वाला है वो निगेटिव नहीं होने वाला है, या डाउनवर्ड होने वाला है। ठीक है, अगर वो डाउनवर्ड है तो हम उसको क्या लेने वाले हैं, निगेटिव लेने वाले हैं, ऑलवेज निगेटिव लेंगे, और वो भी क्या आएगा, निगेटिव जी आने वाला है। ठीक है, अब हमको सारी क्वांटिटीज मिल गई, क्या मिल गई, डिस्प्लेसमेंट मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, एक्सीलरेशन मिल गई, और टाइम 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 क्या दोनों की इक्वल टाइम नहीं होगी, क्या जितने टाइम में ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उतने ही टाइम में एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, क्योंकि उतने टाइम का हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम टाइम हम लेके कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए ये सारी कंडीशन हम कब लेते हैं, तब मान के चलते हैं जब इसमें कोई भी एयर के द्वारा कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा, कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है, तब
हम इस मोशन को लेते हैं, लेकिन अभी के लिए जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे लिए अभी सिलेबस में यूज होने वाला है, उसके लिए हम इन्हीं जो अलग अलग डायरेक्शन में इन मोशन को हम कंसीडर करेंगे। फिर इससे हम क्या निकालने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने वाले हैं, मैक्सिमम हाइट निकालने वाले हैं, और क्या निकालने वाले हैं, रेंज निकालने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, जो हमको 3 टर्म्स हमको डिस्कस करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। इन तीनों टर्म में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है एक्चुअली, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कह सकते हैं कि टोटल जो प्रोजेक्टाइल मोशन उसने कवर किया, प्रोजेक्टाइल मोशन किया, उसमें उसको कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। जैसे एक प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट थ्रोन किया और कुछ इस प्रकार से मोशन करते हुए अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए, और मान लीजिए कि उसने एक v वेलोसिटी के साथ हमने उसको प्रोजेक्टाइल किया और एंगल थीटा, कुछ एंगल थीटा पे हमने उसको प्रोजेक्टाइल कर दिया, हमने उसको कुछ v वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल थीटा पे प्रोजेक्टाइल कर दिया। अब देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम निकालें तो पहली बात तो हम समझ लें कि टाइम ऑफ फ्लाइट में हमको यहाँ पे क्या क्या, किस प्रकार से हम अप्रोच करें जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट को ड्राइव करने वाले हैं। बाद में तो हमको एक चीजें याद हो जाने वाली हैं, लेकिन पहले हम समझ लें कि हम किस प्रकार से अप्रोच करने वाले हैं, किस प्रकार से हम सोचेंगे कि हमको किस प्रकार से टाइम ऑफ फ्लाइट को ड्राइव करना है। तो पहली बात हम देखें कि हमारे एक्स डायरेक्शन में हमारी जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, 0 है। तो और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, हमारी जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होने वाली है वो थीटा के साथ है, तो हमारा जो कंपोनेंट आने वाला है, तो यहाँ पे क्या जाने वाला है, वो v cos थीटा वाला कंपोनेंट आने वाला है। और ये जो v cos थीटा वेलोसिटी है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन हमारी 0 है। एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो ये v cos थीटा वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ये हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अब देखिए, हम y डायरेक्शन में देखते हैं, y डायरेक्शन में हमने जो वेलोसिटी फाइंड आउट की कि जो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया, जो v cos थीटा कंपोनेंट आया, इसके वर्टिकली परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हमने लिया उसमें क्या आएगा, v sin थीटा आएगा। तो हमने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक थीटा वाले जो थीटा साइड वाली कंपोनेंट है और एक उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। थीटा वाले कंपोनेंट में हमेशा cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा और जो उसका वर्टिकल होगा वो sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। अब देखिए, इधर x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमेशा 0 रहने वाली है, इसलिए क्या होने वाली है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, किसमें, x डायरेक्शन में। अब देखिए, y डायरेक्शन की जब हम बात करें, y डायरेक्शन में क्या होने वाला है, y डायरेक्शन में हमारा एक एक्सीलरेशन लग रहा है, वो भी कहाँ लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। और जब हम रेक्टिलिनियर मोशन डिस्कस कर रहे थे, जब हम ग्राफ में डिस्कस कर रहे थे, तब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करे और एक्सीलरेशन उसी के डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। किस चीज के लिए, अगर वेलोसिटी हमको इंक्रीज करानी है, और यदि वेलोसिटी का हमारा डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है इधर पे, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, तो क्या वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने वाली है, क्या वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने वाली है। और अगर वेलोसिटी कम होने वाली है तो क्या कोई एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे फंसाने वाली चीज क्या है कि जब हम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो 0 होती है। वेलोसिटी कभी 0 नहीं होती प्रोजेक्टाइल मोशन में। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ, मतलब हमने यहाँ v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करा दिया, तो उसका जो y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो 0 होने वाला है मैक्सिमम पॉइंट पे। लेकिन जो cos थीटा वाला कंपोनेंट, जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अब देखिए, अब हमको यहाँ से एक हिंट मिलती नजर आ रही है कि यदि हम y डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करें तो हमको एक जगह पे क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी 0 मिलने वाली है, किसमें, y डायरेक्शन में। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं मोशन इन
वाई डायरेक्शन। ठीक है, हमने वाई डायरेक्शन की मोशन को क्या किया, कंसीडर किया। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या दे दें, एस नाम दे दिए। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमने एस नाम दिया। वेलोसिटी हमारी क्या होने वाली है वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमारी वाई डायरेक्शन में हमारा sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा, तो क्या हो जाएगा वो v sin थीटा। एक्सीलरेशन क्या होने वाला है, एक्सीलरेशन हमारा आने वाला है माइनस g, ये अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ किस तरफ, अर्थ सरफेस से नेगेटिव मतलब अंदर की तरफ जाएगी हमेशा ग्रेविटी, तो क्या होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, और क्या हमको यहाँ से मिलने वाला है भी, और एक चीज और मिलने वाली है यहाँ से, क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमको v sin थीटा दी है, और क्या इस पॉइंट पे, क्या इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है v y फाइनल, वो क्या जीरो होने वाली है, यही हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या क्या चीजें मिल गई, वेलोसिटी इनिशियल मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई, एक्सीलरेशन मिल गई। तो क्या हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, क्या वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और हमने अभी मोशन कितना कंसीडर किया है, केवल इतना मोशन, हाफ मोशन अभी हमने कंसीडर किया है। ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको हम विद डायरेक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी हमारा क्या है, क्योंकि वेलोसिटी हमारा रेफरेंस से, इस रेफरेंस से क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको क्या मान लिया, पॉजिटिव लेके चलेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या v sin थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव v sin थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सीलरेशन हमारी क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारी क्या है, डाउनवर्ड है, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। टाइम हमारा क्या है, टी टाइम ने मान लिया कि टाइम टी के बाद यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाएगी, और वहाँ पे हमारी जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या हो जाने वाली है, जीरो होने वाली है। और हमारी क्या फाइनल वेलोसिटी जो हमने मैक्सिमम पॉइंट पे मानी है, क्या वो वहाँ जाके जीरो होने वाली है, जीरो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकल के सामने आ रहा है कि v sin थीटा माइनस gt इक्वल टू जीरो, ये हमको समझ में आ रहा है। अब देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसको अगर हम नेगेटिव वाले पार्ट्स को राइट हैंड साइड लेके जाएं, जब v sin थीटा इक्वल टू gt आ रहा है, और हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो क्या टाइम इक्वल टू v sin थीटा अपॉन g आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया, कितने कितने मोशन का ये टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया है, हाफ मोशन का हमने टाइम कैलकुलेट किया है। सपोज करिए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट एस हुई होगी, तो क्या इसको फिर से उसी सरफेस पे आने के लिए, प्लेन सरफेस पे आने के लिए क्या उतना ही डिस्प्लेस नेगेटिव डायरेक्शन में होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी v sin थीटा है, और ये मूव करते 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 यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे डिस्प्लेस हो गया y डायरेक्शन में। ठीक है, अभी हमें एक्स डायरेक्शन का मोशन सारा भूल चुके हैं, हमको एक्स डायरेक्शन का भी सोचना ही नहीं कुछ भी, क्योंकि दोनों ही मोशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमने एक्स वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर किया, उसमें पॉजिटिव, सपोज वाई कुछ y तक चला, y डिस्प्लेसमेंट लिया इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर यहाँ मैक्सिमम पहुंचने के बाद नेगेटिव y डायरेक्शन में ये फिर से मूव किया, और अपने इनिशियल इसी सरफेस पे आ गया। अब देखिए तो क्या इसको यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, जितना टाइम इस मोशन को मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में लगा, क्या उसको उतना ही टाइम यहाँ से फिर से इनिशियल पॉइंट में आने में लगने वाला है। ठीक है, तो क्या इसको हम जो हमने ये टाइम निकाला है उसको यदि हम दो बारी लिख दें, एक बारी इस इतने के लिए और दूसरी बारी इतने मोशन के लिए, तो क्या इतना आने वाला है 2u sin थीटा अपॉन g, और यही क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको समझ में आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जितने में ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करता है उसको हम अपन लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में अपने मोशन को कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पे हमको क्या मिलने वाली, मैक्सिमम पे वेलोसिटी हमको जीरो मिलने वाली है, किसकी, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट की। जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है
वो 0 होने वाला है। इसी को हम ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन कौन सी लगा देंगे, v इक्वल टू यू प्लस at लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, क्या हम निकालेंगे कंपोनेंट से, v sin थीटा हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हमको पता है मैक्सिमा पे जाके 0 होने वाली, तो क्या हमको फाइनल वेलोसिटी पता चलेगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है। ठीक है, एक्सीलरेशन हमको पता है कि एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगने वाला है, डाउनवर्ड लगेगा मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है, और ये मोशन किस में हम ले रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है, नेगेटिव जी आने वाला है। इतनी चीजें जब हमको पता है तो आसानी के साथ टाइम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमको दो चीजें और अभी डिस्कस करनी है। एक हमको डिस्कस करनी है जो मैक्सिमम हाइट जिस हाइट की हम आप बात कर रहे हैं, और दूसरा हमको जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो डिस्प्लेसमेंट आया जिसको हम रेंज बोलते हैं उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वांटिटी जिसको हम यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं वो है हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट को हम फाइंड आउट करने वाले हैं, मैक्सिमम हाइट को हम कह सकते हैं ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने ड्राइव क्या कर रखा है, अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव कर रखा है, उसको कैलकुलेट कर रखा है। अब हम करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास सीधी सी हिंट यही है कि जो मैक्सिमम पे जाने के बाद हमारा जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम पे पहुंच के 0 होने वाला है। और इसी हिंट को हम यूज करके क्या निकालने वाले हैं, अब मैक्सिमम हाइट निकालने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमने वेलोसिटी ली है v, वेलोसिटी ली है कुछ थीटा एंगल के साथ, हमने उस एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करा दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू पास कर रहा है। अब देखिए उसका जो थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो इस चीज को हम बारी बारी क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए कि जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v cos थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वो sin थीटा का कंपोनेंट होता है, तो क्या हो जाएगा v sin थीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, फिर से हम मोशन को इसमें y डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, मोशन को कंसीडर कर लेते हैं, और अब हमको पता क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ही निकालने वाले हैं, तो क्या हम यहाँ पे जो हाइट मैक्स है, मैक्सिमम हाइट है, क्या उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इस कंडीशन के लिए जब हम मैक्सिमम हाइट निकालने वाले हैं। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होगी हमारी वाई डायरेक्शन में, हमारी जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हमारी v sin थीटा है। ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनली हमारी वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। क्या ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, आई लिख दे रहा हूं इनिशियल समझने के लिए, और ये क्या है v sin थीटा है। इतनी सी बात समझ में आई। इसके बाद देखिए फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी हमारी होने वाली है y डायरेक्शन में वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। और क्या पता हमको, एक्सीलरेशन के बारे में हमको पता है, क्या है एक्सीलरेशन के बारे में हमको पता है कि एक्सीलरेशन क्या है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसलिए इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, g होगी। डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव होगी, तो हमारी एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव जी आ जाएगी। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको पता है। और एक चीज अभी हमने ड्राइव कर ली है, क्या ड्राइव कर लिया है, अभी हमने एक चीज ड्राइव की है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने पूरे पाथ के लिए ड्राइव किया 2u sin थीटा अपॉन g। तो क्या आप जितने मैक्सिमा तक पहुंचने के लिए हमने क्या निकाला था, u sin थीटा अपॉन g फाइंड आउट किया था, तो क्या हम यहाँ पे ये लिख दें u sin थीटा अपॉन g। इतनी सारी चीजें हमको पता है। अब देखिए एक किस मोशन की इक्वेशन में हम रखें कि हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, तो हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए जो रिलेशन देती है वो हमको सेकंड इक्वेशन देती है। कौन सी इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली हम इक्वेशन यहाँ पे लगाने वाले हैं, लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए s की जगह हम क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू विद साइन, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होने वाली है, डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, वेलोसिटी होने वाली है और एक्सीलरेशन होने वाली है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, टाइम हमको पता है 2as, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली इक्वेशन अगर हम लगा रहे हैं तो हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारी जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट तो रहने वाली और नहीं, तो इसलिए हम कौन सी इक्वेशन लगाने वाले हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली इक्वेशन लगाने वाले, ये वाली हम क्यों नहीं लगा पाएंगे,
इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लेंगे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पूरे रास्ते तो कांस्टेंट रहने वाली नहीं है, तो हम इसको किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये राइट होने वाली है। तो हमारे फाइनली हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को तो रिलेशन मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, तीनों इक्वेशन को देखना है किस इक्वेशन में सेटिस्फाई होती है उसको देखना है, ठीक है। हमारे पे क्या क्या क्वांटिटीज हमको यहाँ पे गिवन है, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगानी है। तो हमने ये वाली इक्वेशन देख ली, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सीलरेशन गिवन है, एक्सीलरेशन भी पता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ए है। अब देखिए यहाँ पे हम रख के देखते हैं भाई, इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 0 है। यू स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, यू स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं q sin थीटा, क्योंकि हम y डायरेक्शन के भी मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। और 2a एक्सीलरेशन जब हम यहाँ रखने वाले हैं तो विद साइन रखेंगे, और हमारा s जो है इसको हम क्या रखेंगे, s लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सारी चीजें हमको क्लियर हो गई। अब देखिए इधर के जब डायरेक्शन के साथ हमने g को रखा तो हमको मिल क्या गया, u sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इक्वल में कर दिया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, अगर हम इसको इस साइड लेके आते, लेफ्ट हैंड साइड लेके आते नेगेटिव 2gh को, ये पॉजिटिव हो जाता, तो इसी को हम क्या किया, इस प्रकार से लिख दिया u sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब देखिए हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाइट इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और क्या ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ रही, और यही हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट है। अब देखिए इसमें हम अप्रोच किस प्रकार से कर रहे हैं कि सबसे पहले हम y डायरेक्शन में क्या कर ले रहे हैं, मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे मोशन में हमारे पास इसमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। इसमें हमको क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है कि जब हम इनिशियल वेलोसिटी में पहले वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट करेंगे, थीटा वाले कंपोनेंट को क्या करेंगे, u cos थीटा कहेंगे, उसके वर्टिकल वाले कंपोनेंट को क्या करेंगे, u sin थीटा कहेंगे। u sin थीटा y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम पे जाके क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। 0 क्यों हो रही है, क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या करेगा, डीएक्सीलरेट करेगा ऑब्जेक्ट को, डीएक्सीलरेट करेगा तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा, और वो टाइम क्या है, जब हम मैक्सिमा पे पहुंचेंगे तब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, वही डिस्प्लेसमेंट को हमने मैक्सिमम हाइट बोला है, ठीक है। और हमको क्या करना है, एक्सीलरेशन पता है, एक्सीलरेशन हमने नेगेटिव जी है क्योंकि नीचे लग रही है इसलिए हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें हमने इक्वेशन कौन सी लगा दी, थर्ड इक्वेशन लगा दी, क्योंकि इसमें हमको जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पे मिल रही हैं, गिवन है, उनको हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने रख के देखा और हमने देखा कि ये सारी चीजें हमको गिवन है, इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने वैल्यूज को पुट करा, आगे प्रोसीड किया, और हमारी वैल्यू क्या आ गई, कि जो h की वैल्यू आने वाली है वो आ गई है हमारी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट है। इसके बाद हम क्या करने निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं, हमने निकाल क्या लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया है। अब निकालना है हमको रेंज। रेंज क्या होता है, जो x डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम रेंज बोल देते हैं, ठीक है। जो रेंज है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बाई डायरेक्शन की जितनी भी चीजें हम यूज कर सकते हैं तो हमने कर ली। अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एस डायरेक्शन का मोशन आप कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एस डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करने के लिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालने वाले हैं, ठीक है। रेंज निकालने वाले हैं, किस प्रकार से हम रेंज निकालेंगे ये अब हम देखते हैं। अब हमने पूरे मोशन को, अब हम भूल चुके हैं कि हमने y डायरेक्शन में क्या क्या देखा है, y डायरेक्शन का सारा मोशन हम भूल चुके हैं, और अब हम सीधे आ गए कहां, x डायरेक्शन के मोशन पे। अब देखिए हमने x डायरेक्शन का मोशन कंसीडर किया, और जो हमने x डायरेक्शन का मोशन कंसीडर किया है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वही निकालने के लिए हम इस प्रोसेस को प्रोसीड कर रहे हैं, और इसी को रेंज कहते हैं। क्या भी हमने डिस्कस किया है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्स डायरेक्शन में
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये थीटा के साथ कंपोनेंट है, तो cos थीटा वाला कंपोनेंट जो हुआ वेलोसिटी का, और v cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखिए इसके साथ क्या है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, केवल यहाँ पे एक एक्सीलरेशन है, वो भी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, वो किसमें है, वाई डायरेक्शन में। लेकिन हमने अभी एक चीज स्टेटमेंट अभी हमने देखा था कि क्या होता है, एक डायरेक्शन का मोशन दूसरे डायरेक्शन से टोटली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अब एक्स डायरेक्शन की जब बात करें तो वाई डायरेक्शन की मोशन को हम भूल चुके हैं। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इस कारण से इसका मतलब क्या है, इसको हम किस प्रकार से और देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी होने वाली है वो चेंज नहीं होने वाली। एक्सीलरेशन हमने क्या कहा था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब एक्सीलरेशन ही जीरो है तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, तो क्या जो वेलोसिटी फाइनल होने वाली है वो भी v cos थीटा होने वाली है, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अब देखिए, अब निकालना क्या हमको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, s इक्वल टू qt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से यूज करेंगे, एक्सीलरेशन हमारी जीरो है, टाइम टाइम तो देखिए टाइम के साथ क्या होने वाला है, टाइम तो दोनों कंडीशन के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्या होने वाला है, दोनों कंडीशन के लिए सेम होने वाला है। वाई डायरेक्शन में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम क्या लेगा, एक्स डायरेक्शन में लेगा। तो देखिए अब इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं, एस की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, क्योंकि आर ही निकालने वाले हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, u cos थीटा है, ठीक है। और टाइम क्या है, अभी हमने टाइम फाइंड आउट किया है, क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन में जितना भी टाइम लगा है उतना ही टाइम हमको वाई डायरेक्शन में लगने वाला है, ये हम पहले ही डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। तो हमने जो टाइम कैलकुलेट किया क्या किया है, हमने टाइम कैलकुलेट किया है कि इतने डिस्टेंस लिए हमने टाइम कैलकुलेट किया था, u sin थीटा अपॉन g, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे हम t की वैल्यू रख देते हैं 2u sin थीटा अपॉन g प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो है तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएगी। देख लेते हैं किस प्रकार से, कि यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन हमारी जीरो है, टाइम की वैल्यू जैसे हम इसको रख भी दें यहाँ पे 2u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर, ये रख भी दें तो इसका कोई मतलब होने वाला नहीं है, तो इस वाले टर्म को हम निकाल देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, ठीक। अब हमारे पास कितनी टर्म आ गई, अब देखिए इन चीजों के लिए cos थीटा sin थीटा 2। अब देखिए यहाँ पे हमने एक मैथ का फॉर्मूला पढ़ा है, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता, इन तीनों टर्म को देखिए, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, और इस टर्म को देखिए u इंटू यू इक्वल टू क्या रहेगा, यू स्क्वायर, तो हमारी रेंज क्या आने वाली है, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। और भी इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये तो हमारे एक प्रकार से ये हमारा रिलेशन आ गया, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g आ गया। अभी इसको हम और किस प्रकार से सोच सकते हैं, देखिए इसको हमने हमारी जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है v sin थीटा, और x डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है v cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए u cos थीटा, क्या ये u cos थीटा जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं हो रही, और जो u sin थीटा हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। तो क्या इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा रेंज आने वाला है, जो हमारी रेंज आने वाली है, क्या वो 2 टाइम वेलोसिटी का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन इन वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन अपॉन g, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। हमने तीनों फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, डिस्कस कर लिया है किस प्रकार से अप्रोच करेंगे, किस प्रकार से हम इन सारे टर्म को, जितनी टर्म्स हमने अभी डिस्कस की हैं उनको ड्राइव करने वाले हैं, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं।